आज क्लास 9 चैप्टर आइटम्स और मॉलिक्यूल्स में फार्मूला मास पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे फार्मूला मास क्या होता है। इसके पहले हमने फार्मूला यूनिट पढ़ा था। तो फार्मूला मास क्या होता है। सिंस एन आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स द यूज ऑफ टर्म मोलिकुलर मास फॉर देम इज़ नॉट वेरी करेक्ट। आयोनिक कंपाउंड में कोई भी मोलिक्यूल कभी नहीं देखोगे। तो आयोनिक कंपाउंड में मोलिक्यूल नहीं होता है। डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मोलिक्यूल्स सो द टर्म यूज ऑफ टर्म मोलिकुलर मास। हम पहले जैसे कि वो पहले निकाले थे मोलिकुलर मास, जैसे कि निकाल लिए थे H2SO4 का मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास निकाले थे, यानी उस समय रखते थे मोलिक्यूल का मास। पूरे पूरे मोलिकुलर का H2SO4 में क्या हुआ, पूरा मोलिक्यूल का इसका मोलर मास निकालते हैं या मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो अब आयोनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl दिया हुआ है, तो इसका मोलिकुलर मास नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें मोलिक्यूल तो है ही नहीं। डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मोलिक्यूल्स। तो सो वी यूज द टर्म फार्मूला मास फॉर आयोनिक कंपाउंड इन विच इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे कि उसमें मोलिकुलर मास यूज़ करते थे निकालने के लिए, उसको मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास टर्म यूज़ करते थे, उसी तरह आयोनिक कंपाउंड का मास निकालने के लिए फार्मूला मास का यूज़ करते हैं। द फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट एज कम्पेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 आइटम टेकन एज कार्बन 12 यूनिट। मतलब कि फार्मूला मास किसी भी आयोनिक कंपाउंड का क्या है, किससे कंपेयर किया जाता है, कार्बन 12 आइटम का, जिसका मास कितना है, 12 यूनिट है। तो फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट। मतलब फार्मूला यूनिट का रिलेटिव मास है। फार्मूला मास किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट का रिलेटिव मास है, जब कंपेयर करते हैं किससे, मास ऑफ कार्बन 12 आइटम, जिसका जो कितना लिया जाता है, 12 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि फार्मूला मास क्या है, इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द आइटम्स या आयन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फार्मूला। कहने का मतलब ये है, डिफिनेशन यही याद करना है जो दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि फार्मूला मास जो है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड में जितने भी आयन्स रहेंगे सबका सम ऑफ ऑल दी आयन्स प्रेजेंट इन एन आयोनिक कंपाउंड। यानी बोलेगा NaCl का फार्मूला मास क्या है। फार्मूला मास मतलब घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है। फार्मूला मास मतलब जो आयन्स प्रेजेंट है उसका मास, यानी सोडियम आयन का क्लोरीन आयन का मास, वही हुआ फार्मूला मास। In order to calculate the formula mass of any compound, we should know the formula of the unique compound as well as atomic mass of all the items या ions present in the formula। अब हमको NaCl का निकालना है, तो सबसे पहले जो आयोनिक कंपाउंड है उसका तो फार्मूला हमको पता रहना चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे। अब फार्मूला अब रहेगा पता, इसके बाद में हमको इंडिविजुअल जो आयन्स है या आइटम्स है उसका हमको मास पता रहना चाहिए। अब सोडियम NaCl में सोडियम का पता नहीं है कि 23 होता है, तो नहीं निकलेगा। तो फार्मूला और इंडिविजुअल आइटम का मास भी पता रहना चाहिए। द फार्मूला मास इज देन कैलकुलेटेड इन वे सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। फार्मूला मास भी हम उसी तरह से निकालते हैं सब जिससे मोलिकुलर मास निकालते हैं। बस डिफरेंस यही कि मोलिकुलर मास मोलिक्यूल का निकलता है और फार्मूला मास जो है आयोनिक कंपाउंड का निकलता है। Please note that atomic mass of an atom and its ion is just the same because the electron which convert an atom in an ion have negligible mass। एटॉमिक मास किसी भी आइटम और आयन का, बोलेंगे एटम और आयन, जैसे NaCl में Na+Cl माइनस रहता है, तो Na+ आयन और क्लोरीन माइनस का जो एटॉमिक मास निकलेगा या आयोनिक मास, वही होगा फार्मूला मास। तो किसी भी आइटम या आयन का जो मास रहता है वह सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में कम आइटम, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन जो कि आइटम को आयन में चेंज कब होता है, कोई भी आइटम जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। तो आइटम जो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। अब एक इंडिविजुअल कोई आइटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास होता है 1.677 इंटू 10 नहीं इलेक्ट्रॉन का मास होता है जैसे कि कोई आइटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन मान लो या तो एक्सेप्ट हो रहा है या गेन होकर कोई आयन बन रहा है, आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन का पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो -31 kg बहुत ही छोटा, 0.00 करके करते चला जाएगा, थक जाएगा आदमी। तो इतना छोटा होता है। अब एक आइटम से उससे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी 3 उतना में 3 गुना कर देंगे तो बहुत ही छोटा होगा।
तो मैक्सिमम 3 का लॉस या गेन होता है। तो एक इंडिविजुअल आइटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें जोड़ भी दिए तो क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। सागर से 1 लोटा पानी निकाल भी लिए या 1 लोटा डाल दिए तो क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए आइटम और आयंस का जो मास है वो सेम लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। फार्मूला अपन जब भी निकालने देगा वही मोलिकुलर मास निकाल देना है, वही हो गया काम। जैसे कि कैसे, जैसे कि NaCl का निकालना है तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते थे, सोडियम का 23 रहता था प्लस क्लोरीन का 35.5 रहता था, बस इसी तरह यही हो गया जो निकलेगा वही होगा फार्मूला मास। मतलब सिर्फ नाम अलग है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है उसका नाम अलग कर दिया कि फार्मूला मास है। द फार्मूला मास राइट विल बी 23 प्लस 35.5 58.5। जैसे कि K2CO3 का बोलेगा, K2CO3 का बोलेगा का फार्मूला मास क्या है। तो सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ है आयोनिक कंपाउंड उसका फार्मूला तो दिया हुआ ही हुआ है, नेम दिया रहता तो पहले फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला तो दिया हुई है। तो दूसरा स्टेप क्या है, तुमको पता रहना चाहिए सबका एटॉमिक मास जितने भी एटम्स है। पोटेशियम में होता है 39, तो 39 लिख दीजिए। 2 है तो गुण 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 गुना 3। जो आंसर आएगा वही हो गया, क्या हो गया फार्मूला मास। जब मॉलिक्यूल उधर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और दोनों फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों का यूनिट जो होता है वो यू ही होता है, बस नेम सिर्फ अलग है। केमिकल फार्मूला, इसके बाद है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला जो है वह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।